हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के हम लेक्चर में एक बहुत ही करंट के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, है ना, जो हाल फिलहाल का विषय बना हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन को गिरने से कैसे रोकें, है ना। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा अजीब टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको बहुत एक अच्छी चीज समझ में आएगी कि इस बहुत बड़ी चीज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। करंट का मुद्दा क्या बना हुआ है कि अभी पीआईए, पीआईए का मतलब होता है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक एरोप्लेन था, और वो एरोप्लेन क्या हो चुका है, वो एरोप्लेन क्रैश हो चुका है, वो एरोप्लेन क्रैश हो चुका है, दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। एक दुर्घटना हुई और उस दुर्घटना में क्या हो गया, नष्ट हो गया। उस दुर्घटना में ये एरोप्लेन पूर्णतः नष्ट हो गया। अब ये जब नष्ट हो गया तो वो हमें नहीं मिला, है ना। उसकी बहुत खोज चल रही है कि वो आखिर हमें मिल जाए, है ना। ये क्रैश कराची के आसपास हुआ है। जो आप पाकिस्तान में आपको पता होगा कराची है, उसके आसपास ये एरोप्लेन क्या हो चुका है, क्रैश हो चुका है ना। जब ये क्रैश हो चुका है तो इसका जो मलबा है वो हमें कैसे मिलेगा और हमें कैसे पता चलेगा कि ये दुर्घटना कैसे हुई है, इसके बारे में हम बहुत बढ़िया तरीके से इस लेक्चर में समझेंगे। तो आपको ये लेक्चर पूरा देखना है ना। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि एरोप्लेन को गिरने से कैसे रोकें, एरोप्लेन को गिरने से हम कैसे रोकें। तो एक चीज के बारे में आपने बहुत अच्छे से सुना होगा जिसका नाम है ब्लैक बॉक्स। क्या नाम है इसका, ब्लैक बॉक्स। अब ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है, ब्लैक बॉक्स एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है ना। क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट को एरोप्लेन में लगाया जाता है ना। इस तरीके से रहता है ये, इस तरीके से रहता है, ऐसा, है ना। नेट पर जाकर आप इसकी पिक भी सर्च कर सकते हैं। इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट रहता है और ये पूरा बंद रहता है, पूरा कैसा रहता है, क्लोज्ड रहता है, पूरा क्लोज्ड रहता है। और इसे कहाँ लगा दिया जाता है, इसे एरोप्लेन में लगा दिया जाता है, इसे एरोप्लेन में लगा दिया जाता है। और ये जो ब्लैक बॉक्स होता है, ये ब्लैक बॉक्स जो है ये दो प्रकार से काम करता है, ये दो प्रकार से काम करता है। कैसे काम करता है मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ, बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है, ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है। तो 90% लोग इसमें लगा के आते हैं कि ब्लैक बॉक्स का रंग काला होता है या ब्लैक होता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसका रंग कैसा होता है, नारंगी होता है, नारंगी या ऑरेंज, ऑरेंज होता है। ये क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया था। ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है, नारंगी होता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ब्लैक बॉक्स को ब्लैक कलर क्यों नहीं दिया गया, नारंगी ही क्यों दिया गया। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप इसकी मैकेनिज्म को समझ लेंगे, इसकी प्रोसेस को समझ लेंगे। अब हमें क्या, हमारा क्वेश्चन क्या है कि एरोप्लेन को गिरने से कैसे रोकें। मान लो कोई एरोप्लेन गिर गया, गिर गया। अब हमें जब ये पता चल जाएगा कि वो एरोप्लेन इस वजह से गिरा था, इस वजह से गिरा था, तो हम उस वजह को क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे। और आगे चलने वाला जो एरोप्लेन है वो कभी दुर्घटनाग्रस्त नहीं होगा। आई बात समझ में। जैसे मान लो एक एरोप्लेन था, उसकी एक सामने वाली मशीन खराब हो गई, सामने वाली मशीन खराब हुई और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, है ना। जब ये जानकारी हमको पता चल जाएगी कि सामने वाली मशीन खराब हुई थी और इस कारण से हुई थी, तब हम उस मशीन को बढ़िया तरीके से ठीक करेंगे और उसे अच्छे से अपडेट करके उसमें लगाएंगे ताकि ये दुर्घटना दोबारा से ना हो। अब बात ये आती है कि जब दुर्घटना हो जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी और एरोप्लेन तब्दील किस में हो जाएगा, मलबा में। क्या बन जाएगा उसका, मलबा में, मलबा बन जाएगा। अब ये मलबा जब बन जाएगा तो इससे हमें जो है वो इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, वो जानकारी हमें कैसे मिलेगी कि ये दुर्घटना कैसे हुई थी, ये दुर्घटना कैसे हुई थी और क्यों हुई थी, क्या इसका कारण था। ये जानकारी हमें कौन देता है, ये जानकारी हमें देता है ब्लैक बॉक्स।
ये जानकारी हमें कैसे कौन देता है? ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स एक ऐसा यंत्र होता है, ब्लैक बॉक्स एक ऐसा यंत्र होता है जब एरोप्लेन गिरता है या एरोप्लेन की दुर्घटनाग्रस्त होता है, तब उस दुर्घटना के समय ये एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के बाद उस समय जितनी भी गतिविधियां एरोप्लेन के अंदर होती हैं उन सभी को रिकॉर्ड कर लेता है। उन सभी को क्या कर लेता है? रिकॉर्ड कर लेता है। और रिकॉर्ड करने के बाद इसे ढूंढ लिया जाता है, इसे ढूंढा जाता है, और ढूंढने के बाद इससे हमें पता चल जाता है कि एरोप्लेन में क्या हुआ था। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब इतना बड़ा एरोप्लेन इतना सारा उसमें लोहा लगा होता है, वो सारा मलबा बन जाता है, सारा जल के राख होकर मलबा बन जाता है, तो ये ब्लैक बॉक्स बचेगा क्या? ये ब्लैक बॉक्स बचेगा क्या? ये मिलेगा क्या हमको? बिल्कुल मिलेगा, जरूर मिलेगा। कैसे मिलेगा तो समझिए। एरोप्लेन जिस धातु से बना होता है ना, एरोप्लेन जिस धातु से बना होता है और उसके इंस्ट्रूमेंट जिस धातु से बने होते हैं, वो धातु अलग होती है, और इसकी जो मेटल होता है, इसका जो धातु होता है वो अलग होता है ना। अधिकांश तौर पर एरोप्लेन में टाइटेनियम का उपयोग किया जाता है, प्लेटिनम और लोहे का उपयोग किया जाता है, बहुत ही कठोर धातुओं का उपयोग किया जाता है। लेकिन इसमें उससे भी कठोर धातुओं का उपयोग किया जाता है। इसमें भी बहुत सारी मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है, जो कि एरोप्लेन के लोहे से भी ज्यादा मजबूत होती हैं, जिनका गलनांक या जिनका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। कहने का अर्थ है जब इसको आप आग में भी रख देंगे तो ये धातु पिघलती नहीं है, ये धातु गलती नहीं है, ये धातु जैसे की तैसी बनी रहती है, क्योंकि इस धातु का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होता है। जैसे आपने देखा होगा बल्ब है ना, विद्युत बल्ब या इलेक्ट्रिक बल्ब इस तरीके के होता है, और इलेक्ट्रिक बल्ब में एक छोटा सा वायर लगा होता है, छोटा सा तंतु लगा होता है। इस तंतु को हम फिलामेंट कहते हैं, और ये छोटा सा तंतु कभी भी गलता नहीं है, कभी भी मेल्ट नहीं होता। आपने देखा होगा कि बल्ब का टेम्परेचर कितना ज्यादा होता है, बल्ब इतना गर्म हो जाता है कि उसको ऊपर से भी पकड़ना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन ये छोटा सा जो वायर है ये कभी गलता नहीं है, क्यों नहीं गलता? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये टंगस्टन का बना होता है, और टंगस्टन का जो टेम्परेचर है, गलनांक है, वो लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है ना। तो इतना टेम्परेचर बहुत सारी धातु आसानी से नहीं सह पाती। आपने देखा होगा कि जो लोहा 1400 डिग्री सेल्सियस पर पानी बन जाता है, 1400 डिग्री सेल्सियस पर लोहा पिघल जाता है, लेकिन टंगस्टन 3400 डिग्री तक नहीं पिघलता। तो 3400 डिग्री तक होना पॉसिबल ही नहीं है ना, इतना टेम्परेचर हो ही नहीं पाता, इसलिए इसे टंगस्टन का बनाया जाता है। तो ऐसी ही बहुत सारी धातु इस ब्लैक बॉक्स में उपयोग की जाती हैं, और ये ब्लैक बॉक्स कितनी ही आग में चला जाए, कितनी ही बड़ी दुर्घटना हो जाए, इसका कुछ भी नहीं होता, और ये हमें उसी अवस्था में प्राप्त हो जाता है जिस अवस्था में इसे लगाया जाता है। अब जब मलबा ये मलबा राख बन जाता है जल के, और जब जल के राख बन जाएगा तो इस राख का कलर क्या होगा? इस राख का कलर होगा ब्लैक। जब एरोप्लेन जल के राख हो जाएगा तो उस राख और मलबे का कलर कैसा होगा? ब्लैक। और ब्लैक में ब्लैक बॉक्स को ढूंढना पॉसिबल नहीं होगा, उस ब्लैक में ब्लैक बॉक्स को ढूंढना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि काले में काला दिखाई नहीं देगा। इसलिए इसे क्या बनाया जाता है? नारंगी कलर का बनाया जाता है, नारंगी रंग का बनाया जाता है, ताकि काली राख में या काले मलबे में नारंगी ब्लैक बॉक्स हमें आसानी से दिख जाए, और इसे ढूंढने के बाद इससे जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है वो निकाल ली जाए, और हमें पता चल जाए कि दुर्घटना क्यों हुई थी और कैसे हुई थी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब ये काम कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो ब्लैक बॉक्स है ये दो तरीके से काम करता है। नंबर वन, जैसे ही दुर्घटना होने वाली होती है, सबसे पहले ये क्या करता है? वॉइस रिकॉर्डिंग करता है। किसकी वॉइस रिकॉर्डिंग करता है? एरोप्लेन में बैठे हुए पायलट की, है ना। जो पायलट्स होते हैं, जैसे मान लो एरोप्लेन में दुर्घटना होने वाली है तो पायलट को पहले ही पता चल जाता है कि हाँ भाई अब ये समस्या होने वाली है, और आपस में वो बातचीत करते हैं एक दूसरे से कि यार ये दुर्घटना हो चुकी है, पीछे आग लग चुकी है, बाजू वाली मशीन खराब हो चुकी है, ये
पंखी खराब हो चुकी है, तो वो आपस में बात करते हैं कि ये समस्या एरोप्लेन में हो चुकी है और एरोप्लेन अब गिरने वाला है। जैसे ही कोई दुर्घटना होने वाली होती है, पायलट उसके बारे में बात करता है और उस वॉइस को रिकॉर्ड कर लेता है। कौन रिकॉर्ड कर लेता है? ब्लैक बॉक्स। क्लियर है? तो वॉइस रिकॉर्डिंग करता है पायलट की, जिससे पूरी जानकारी पता चल जाती है। और दूसरा, जितने भी यंत्र लगे हुए हैं किसमें? एरोप्लेन में। उन सारे यंत्रों में जब कोई खराबी आती है, जब कोई डिस्टरबेंस आता है, तो उस डिस्टरबेंस को भी रिकॉर्ड कर लेता है। कौन? ब्लैक बॉक्स। और इस तरीके से पूरी जानकारी स्टोर इसमें हो जाती है। और इसमें एक छोटी सी बैटरी लगी होती है, और ये बैटरी का बैटरी बैकअप होता है 1 मंथ। कितना होता है? 1 मंथ, है ना। इसमें एक छोटी सी बैटरी लगी होती है और इस बैटरी का बैटरी बैकअप 1 मंथ का होता है। और इस 1 मंथ में ये रेडियो सिग्नल छोड़ता रहता है। और इन्हीं रेडियो सिग्नल को डिटेक्ट करके इस ब्लैक बॉक्स तक बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकता है और इसे ढूंढा जा सकता है। और ढूंढने के बाद इससे सारी जानकारी को प्राप्त कर लिया जाता है और हमें पता चल जाता है कि एरोप्लेन की दुर्घटना कैसे हुई और क्या उसका कारण था। और आने वाले समय में सारे एरोप्लेन में उस दुर्घटना के कारण को ठीक कर दिया जाता है, उस मशीन को अपडेट कर दिया जाता है, या पायलट में जो कमी थी ज्ञान की, उनको वो चीज़ सिखा दी जाती हैं और आगे आने वाले समय में ऐसी दुर्घटना नहीं होती। तो इस कारण ब्लैक बॉक्स से एरोप्लेन को गिरने से बचाया जा सकता है। क्लियर है? कभी भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपसे ये बनना चाहिए। ये वनडे एग्जाम में बहुत बार आता रहता है और ये MPPSC मेंस में भी पूछा जा सकता है। मेंस में 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि एरोप्लेन को गिरने से कैसे रोका जा सकता है। तो नंबर 1 आप लिखेंगे, एरोप्लेन को ब्लैक बॉक्स के द्वारा रोका जा सकता है। ब्लैक बॉक्स नारंगी रंग का होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? एरोप्लेन को ब्लैक बॉक्स के जरिए रोका जा सकता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ब्लैक बॉक्स नारंगी रंग का होता है। और तीसरा, ब्लैक बॉक्स दुर्घटना के समय सारी जानकारी को क्या कर लेता है? रिकॉर्ड कर लेता है, जिसमें आप 1 करके लिख देंगे वॉइस रिकॉर्ड, और सेकंड लिख देंगे यंत्रों की डिस्टरबेंस की सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड कर लेता है। तो इस तरीके से आप मेंस आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक की जानकारी आपको पूरी समझ में आई होगी। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आने वाले लेक्चर में मैं बहुत सारे वीडियो किसी भी विषय पर बनाने वाला हूँ और मेंस आंसर राइटिंग का भी टॉपिक मैं लेकर आऊँगा और उसमें रोज मैं एक क्वेश्चन आपको डिस्कस कराऊंगा, है ना। तो ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपको इसमें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो जो भी आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, है ना, और वो कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छे से आपको दोबारा से क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।